कंपनी जिसने आज तक कोई भी ऐड नहीं किया, फिर भी वो कंपनी आज दुनिया के सबसे नंबर 1 कार कंपनी बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की। वैसे तो इस कंपनी को पूरी दुनिया एक कार कंपनी के नाम से जानती है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। लेकिन उससे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि टेस्ला कंपनी की इवैल्यूएशन $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और अगर हम आज की मशहूर कंपनियां जैसे फोर्ड, वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स और इन कंपनियों को एक साथ जोड़ भी दें, तब भी वे टेस्ला कंपनी के बराबर ही पहुंच पाए हैं। इस चार्ट को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि टेस्ला कार कंपनी भी दूसरे कार कंपनियों की तरह बहुत प्रोड्यूस करती होगी, बहुत बेचती होगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि सारी दुनिया पूरी टेस्ला को छोड़कर 7.5 करोड़ की कार खरीद लेती है। मतलब 7.5 करोड़ कार खरीद लेते हैं। बल्कि टेस्ला ने सिर्फ 9 लाख कार ही भेजी है, सिर्फ 9 लाख कार। एक तरफ इस कंपनी की वैल्यू बाकी सारी कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा है और ये कार सेल में बहुत ही पीछे है। अब इस डेटा को देखकर टेस्ला को जज कर लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बल्कि कार कंपनी के सेल में इतनी कम कार सेल होना का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले हम जानते हैं कि कौन सी कार टेस्ला की सबसे ज़्यादा सेल होती है। टेस्ला के मेनली 4 मॉडल्स हैं जिन्हें S, 3, X और Y से डिनोट किया जाता है। इन सब में से सबसे महंगी मॉडल X है, जिसकी वैल्यू $94,000 और 71 लाख रुपीज़ है। और मॉडल S की कीमत $90,000 यानी कि 67 लाख रुपीज़ के बराबर है। उसके बाद आता है मॉडल Y, $55,000 और उसकी कीमत है 41 लाख रुपीज़। और सबसे चीप है मॉडल 3, जो सबसे चीप है इसकी कीमत है $42,000 यानी कि 31 लाख रुपीज़। और सबसे ज़्यादा सेल इसी मॉडल 3 की ही होती है। इस प्राइस रेंज को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कार्स की रेंज हमारे इंडिया में लग्जरी कार्स की रेंज में आती है। ऊपर से इंडिया के टैक्स चार्जेस को ऐड करने के बाद टेस्ला की चीपेस्ट कार यानी कि मॉडल 3 71 लाख रुपीज़ को पार कर जाएगी। और साथ ही टेस्ला के पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट है, यानी 30%। यही हम कंपैरिजन करें BMW और मर्सिडीज से, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15 से 20% ही रहता है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गीगा फैक्ट्रीज है और वहाँ से बहुत सारा मास प्रोडक्शन होता है, जिससे इनकी कीमत कम हो जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और साथ ही टेस्ला का एनर्जी बिजनेस भी है। टेस्ला सोलर रूफ के साथ पावर वॉल भी बेचती है। सोलर रूफ की मदद से आपके घर में सूरज की रोशनी से बिजली मिलेगी और जब रात में सूरज नहीं होगा, तब जो सोलर रूफ से पावर स्टोर हुई है वो जाती है सोलर वॉल में और स्टोर हो जाती है और आप रात में उसको यूज कर सकते हो। जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम टेस्ला के रेवेन्यू जनरेशन को फोर्ड और GM से कंपेरिजन करें तो कि टेस्ला इनसे काफी पीछे है, लेकिन टेस्ला का रेवेन्यू ग्रोथ हर साल बढ़ते जा रहा है। और साथ ही टेस्ला जितना पैसा कमा रहा है उससे ज़्यादा तो वो गवा देता है, मतलब कि वो यूज कर लेता है रिसर्च डेवलपमेंट यानी R&D में, जिसके थ्रू टेस्ला नई नई टेक्नोलॉजी लाने में लगा हुआ है। और इन नए नए इनोवेशंस यानी जैसे सेल्फ ड्राइविंग है, उन इनोवेशंस के कारण टेस्ला को एड में पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ यानी कि लोगों की पॉपुलैरिटी और टेस्ला और यानी एलोन मस्क की पॉपुलैरिटी के कारण ही वो इतनी ज़्यादा बिक जाती है। साथ ही अगर आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को दूसरी कंपनीज को टेस्ला कंपेयर करेंगे तो आपको ये रेड एंड ब्लैक कलर में 2 ब्लॉक्स देखने को दिख सकते हैं, जिसमें रेड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट को शो करता है और ब्लैक बॉक्स R&D को शो करता है, जो बताता है कि टेस्ला अपना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने में लगा हुआ है और एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल ज़ीरो। आपको कार खरीदनी होती है तो दूसरे कंपनीज में आपको मिडिल मैन यानी कि आपको शोरूम में लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन टेस्ला में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप वेबसाइट से सर्च करके देख सकते हैं और या फिर उसके शोरूम में जा सकते हैं। अगर आज की वीडियो ये तक खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और नई वीडियो थोड़े दिनों में आ जाएगी।